हाँ तो साथियों, जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी जो जगह आई है, वैकेंसी आई हुई है पैरामेडिकल की, ठीक है, फार्मासिस्ट की जो जगह आई हुई है, तो उनके जो फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं कितनी तारीख से, 28 तारीख से, ठीक है। आपको जो फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या आपकी योग्यता चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे, ठीक है, हमारी क्या एज वाले भर सकते हैं, क्या योग्यता, कितनी उम्र होना चाहिए, सबके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि क्या है, जब फॉर्म आने वाले हैं, एक दिन बचा हुआ है आप लोगों का, तो उससे पहले सब तैयारी करके आप लोग रख लीजिए, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ठीक है, और क्या क्या गलती हमको नहीं करनी है, उन सब बातों को हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ गलती हमने कर दी तो बाद में हमारा क्या फॉर्म रिजेक्ट हो गया बाई चांस, ठीक है, या फिर हमारा एग्जाम निकल गया, तो बाद में जब हमारा क्या वो सिलेक्शन होगा उस टाइम पे हमें बाहर कर देंगे, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो इन चीजों को हम जान लेते हैं फॉर्म भरने से पहले। अभी हमारे पास एक दिन का समय है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, और फिर अच्छे से आराम से हम बिल्कुल शांति से फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या गलती हमको नहीं करनी है, इन सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको पता ही है कि हमारे जो पैरामेडिकल की जो जगह निकली है वो किस किस की है, फिजियोथेरेपिस्ट वाली है, काउंसलर, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, नेत्र सहायक और ओटी टेक्नीशियन पदों की भर्ती है हमारी, ठीक है। तो इसमें इसके जो फॉर्म भरे जाने वो कब से भरे जाने, 28 तारीख सबको पता होगा आप लोगों को। अंतिम डेट है आपकी बनने की वो कितनी है, 11 अगस्त आपकी, ठीक है। 28 जुलाई से आपके फॉर्म भरने हैं और 11 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। इसमें कोई अगर गलती हो जाती है, कोई करेक्शन करना है आप लोगों को, तो 28 से लेके आप लोग क्या है 16 तारीख तक इसमें करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। पर कोशिश करो गलती हो ना आप लोगों, ठीक है। उसके जो एग्जाम है वो 27 सितंबर से अनुमानित है कि भाई इस साल से स्टार्ट हो जाएंगे, जगह चेंज, डेट चेंज हो सकती है, वो अलग बात है, ठीक है। तो इसके बाद और चीजें क्या भाई, आपको पता ही है कितना पेमेंट होना भाई, 500 रुपये हमारा किसके लिए, अनारक्षित के लिए, और आरक्षित के लिए हमारा कितना है 250 रुपये, ठीक है, ये सबको पता ही है, ठीक है। और बाकी ये पेपर आपका 2 पालियों में होना है, ठीक है, 12:30 और 3 से 5 ये सब आपको पता है, सब चीजें तो नॉर्मल चीजें। हम मेन मेन चीजों के बारे में जान लेते हैं। ये हमारी जो जगह है वो किसकी है, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग तृतीय श्रेणी, ठीक है, ये हमारा सेवा का नाम है। और पैरामेडिकल संवर्ग के फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, नेत्र सहायक और ओटी टेक्नीशियन की भर्ती है, और तृतीय श्रेणी में आपकी आती है ग्रेड 3 ये वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद और हम देख लेते हैं भाई, इसमें जो काम की चीज है, इसमें जो पेपर आपका होना है वो कैसा होना है भाई, आप लोगों का पेपर आपका 100 नंबर का होगा, आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या क्या आना है, 25 नंबर का आपको क्या आना है भाई, आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि, ठीक है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप लोग उसमें देख लेना, ठीक है। और तकनीकी जो ट्रेड पर जो आधारित प्रश्न है, मतलब जो आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसमें कितने आने हैं, 75 मार्क्स का आना है, ठीक है। ये इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ चीज हम बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे पात्रता की जो शैक्षणिक शर्तें, और ये आपको दिखाई नहीं दे रहा तो हम बता रहे हैं, पढ़ के आप सुनते जाइए, ठीक है। यहाँ पर ये आपको बताना है कि भाई आपके क्या क्या, आप कौन कौन इसमें भर सकते हैं, मतलब क्या आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसमें आपकी योग्यता जो है वो भौतिक चिकित्सा में स्नातक उपाधि यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी कि बीपीटी होना चाहिए, ठीक है। और मध्य प्रदेश सहज चिकित्सा परिषद में जीवित पंजीयन होना चाहिए आप लोगों को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंजीयन जीवित होना चाहिए, अगर अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट करा लेंगे हम, ठीक है। और काउंसलर के लिए भर्ती आप लोग एग्जाम दे रहे हो, काउंसलर के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, उसको सिलेक्ट कर रहे हो, तो फिर मास्टर ऑफ सोशल वर्कर MSW और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी यानी PGT CFT होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, उसी में आपको भरना है, ठीक है। एक से ज्यादा पदों का चयन आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आवेदन एक ही होगा इसमें, ठीक है, अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यता है तो। और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए हमारे कौन कौन सी है, जीव विज्ञान, रसायन और भौतिकी यानी कि साइंस 12th में लिया हो आप लोगों ने, बायोलॉजी टाइप का लिया हो तो उसमें 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा, मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा उपाधि हो जो फार्मेसी की, ठीक है, डिप्लोमा हो या फिर औषध निर्माण फार्मेसी में B फार्मा डिग्री हो, या फिर औषध निर्माण फार्मेसी में M फार्मा डिग्री हो, ठीक है। और मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, ये तो अपना वही है, जीवित पंजीयन तो आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर नेत्र सहायक में आप लोग पद भर रहे हो तो उसमें भी वही है, बायोलॉजी से आपका 12th होना चाहिए, शासन से मान्यता प्राप्त हुई नेत्र सहायक, ठीक है, ये आपका डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए, ये सब चीजें, और 2 वर्षीय डिप्लोमा हो सकता है आपका, ठीक है, उत्तीर्ण होना चाहिए। और जीवित पंजीयन तो आपका समय लगना ही है। फिर हमारा कौन सा ओटी टेक्नीशियन वाला है, तो उसमें भी वही है, बायोलॉजी वाले हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए, और बाकी पंजीयन तो आपका है ही, ठीक है। ये सब चीजें हो गई। इसके बाद हम और देख लेते हैं क्या क्या है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आयु सीमा। तो आयु सीमा आपको पता ही है कि भाई 18 वर्ष से न्यूनतम कितनी 18 है, अधिकतम कितनी है 40 है, ठीक है। ये हमारे किसके लिए, अनारक्षित वर्ग के लिए होगी। आरक्षित वर्ग में क्या है, 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी, तो वो 45 वर्ष हो जाएगा आपका, ठीक है, महिलाओं के लिए, शासकीय महिलाओं के लिए। और फिर जो हमारे क्या है
आरक्षित वर्ग उनके लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद और देख लेते हैं हम क्या क्या है हमारा मेन पॉइंट में मांगे क्या क्या गलती हमको नहीं करनी, इस पर बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 18 से 40 साल, पारसित के लिए क्या 18 से 45 है, ठीक है भाई, अनारक्षित के लिए हमारे क्या है 18 से 40 साल है, ठीक है। ये हमारे 1 जनवरी से 2025 से काउंट होगा, ठीक है। यहाँ पर साफ लिखा है कि रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, ध्यान रखना है, ये चीज आपको विशेष रखना है। अगर नहीं है अपडेट तो आप उसको अपडेट करा लिया, अगर एक्सपायर हो गया है तो, और नहीं है तो दूसरा बन जाएगा, है ना, तो आप लोग इसको अप्लाई कर देना, ठीक है। तो बाकी ये फॉर्म वही है, ऑनलाइन भरे जाएंगे, ऑफलाइन इसमें नहीं भरे जाने हैं, आपको ध्यान रखना है। ये सब चीजें तो नॉर्मल चीजें आप लोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। आगे हम काम काम की चीजें देख लेते हैं। इसके अलावा इसमें क्या है, इसमें वही लिखा हुआ है भाई कि इसमें जो जन्म तिथि आप लोगों की वही मान्य होगी जो हाई स्कूल या फिर हाई सेकेंडरी या फिर किसी अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र में जो लिखी हुई है ना, बाद में फीस चेंज नहीं होगी, इसलिए आपका आवेदन रद्द कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है डेट ऑफ बर्थ की गलती बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपकी बिल्कुल सही होना चाहिए, तो अभी जो होगी वो ही मान होगी, फिर बाद में वो चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि भाई आप लोगों की मतलब 2 विवाह हो गए हों, ठीक है, तलाक नहीं हुआ हो या फिर जीवित है, ठीक है, तो उसमें जब तक केस चल रहा है इसका निराकरण नहीं हो तब तक फिर सबको जॉइनिंग नहीं मिलेगी, है ना। या फिर कोई आपके बच्चे, एक से ज्यादा बच्चे हैं, है ना, या फिर उन्होंने शादी कर ली है, जो भी है इसमें पढ़ लेने के बाद, तो ये सब चीजें तो फिर नहीं होंगी, आप लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। रद्द करने की कुछ चीजें शर्तें वगैरह है तो ये आप लोग पढ़ लेना है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। मेन काम की बात कर लेते हैं। नागरिकता और स्थायी निवासी संबंध में तो आपको पता ही भारत का नागरिक हो, नेपाल का नागरिक हो सकता है ना, ये सब चीजें नॉर्मल चीजें, ठीक है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। और देख लेते हैं अब जो वैकेंसी आप लोगों की, देखो जो हमारी फिजियोथेरेपिस्ट की है वो कुल 41 पद है, आपको पद ध्यान रखने हैं कि थेरेपिस्ट में कितने हैं, 41 पद हैं। तो यहाँ पर URK WS ST ST सबके यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर 14% जो आरक्षण है उसका है, 27 के लिए अलग से बता दिए जब कोर्ट का केस आएगा, जो 16 आएगा उसके बाद। फिर इसके बाद क्या है, काउंसलर के हमारे 10 पद हैं, ठीक है। और बाकी फिर और देख लेते हैं किसके कितने पद हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के हमारे 313 पद हैं, तो ऐसे मिला के हमारे काफी पद हो जाते हैं, ठीक है। और ये तो सेम वही है, खैर चलिए। इसके बाद हमारा नेत्र सहायक के हमारे 100 पद है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना कि ये नेत्र सहायक उसके कितने पद है, 100 पद है, ठीक है। तो इनकी आप लोग देख लेना कि क्या आप लोगों की क्या क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन वो भी दी गई है, योग्यता क्या क्या दी गई है, किसका वेतन कितना दिया, ये भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए इसकी, देखिए यहाँ पर इसकी जो वेतनमान है वो कितना 36,200 से लेकर 1,16,800 तक है, लेवल 9 का, ठीक है। और योग्यता यहाँ पर दी भौतिक विज्ञान, रसायनिक चिकित्सा में स्नातकोपाधि होनी चाहिए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी BPT होना चाहिए, और जीवित पंजीयन तो वही है जो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। काउंसलर की 10 पद है, उसमें भी आपको लिखा हुआ है वही, मास्टर ऑफ सोशल वर्कर होना चाहिए, ठीक है, PGD CFT होना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या है, फार्मासिस्ट में भी वही है आपका वेतन हमारा 25,300 से 80,500 तक है, लेवल 6 का वेतन है इसमें, ठीक है। और इसकी जो योग्यता है वो हमारा क्या है, जीव विज्ञान, रसायन या फिर भौतिक विज्ञान के साथ 10+2 होना चाहिए। और यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा क्या होना चाहिए, हमारी कोई डिग्री आप लोगों की जो है औषध निर्माण में, फार्मेसी में, ठीक है, डिप्लोमा या फिर डिग्री, है ना, हो सकती है B.Pharm वगैरह, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा क्या, नेत्र सहायक में भी वही है, 28,700 से सैलरी से 93,300 है। तो यहाँ पर ये सब चीजें दी हुई हैं आपकी, ठीक है। तो आप लोग आराम से इसको देख लेना, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सीधा कि भाई आप लोग जो गलती करते हो उसकी बात करते हैं, ठीक है। ये सब आपका वही लिखा हुआ है कि भाई क्या क्या जरूरी है क्या क्या जरूरी नहीं है, तो इसको आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, दस्तावेज आपको ध्यान रखना है क्या क्या हमको डॉक्यूमेंट रखने हैं, ये आपका मेन चीज है कि भाई डॉक्यूमेंट जो आप लोगों के हैं वो आपके क्या क्या होने चाहिए, उस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो भाई आप लोग क्या है, आपका कलर फोटो होना चाहिए, हस्ताक्षर और स्वयं की हस्तलिपि होनी चाहिए, मतलब अपने स्वयं हाथ से लिखा होना चाहिए, आपके सिग्नेचर बिल्कुल सही होना चाहिए। यहाँ पर 3 चीज पॉइंट है आपके, ठीक है, सिग्नेचर, ठीक है, आपकी जो हैंड राइटिंग आप लिख के दोगे ना भाई ये जानकारी पूरी सही है, अगर कोई गलती पाई जाती है तो फिर हमारा क्या निरस्त किया ऐसा आवेदन, है ना, ये पूरा आपका होना चाहिए। और हमारा फोटो अच्छा होना चाहिए, कलर फोटो, ठीक है। और जन्म तिथि के प्रमाण हेतु होना चाहिए 10वीं 12वीं मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपका होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें सब प्रमाणीकरण, अगर आप लोग OBC ST ST से तो उसका प्रमाणीकरण भी आपका अपलोड होगा इसमें, ठीक है। और बाकी अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग का भी प्रमाण पत्र लगेगा आप लोगों का, अति शिक्षक है तो उसका भी लगेगा भाई आपका प्रमाण पत्र, ठीक है, बोनस वोनस का जो भी है। और ये घोषणा करता हूँ जो नीचे लिखते हैं अपनी राइटिंग में, ये भी आपका मेन है, ठीक है, अपने हाथ से कोई लिखा होना चाहिए, राइटिंग मैच होती है वहां पर, ठीक है। चलिए इसके अलावा ये सब चीजें इसमें पढ़ने के बाद आप लोगों को ध्यान रखना, इसमें कुछ चीज और पॉइंट दिए गए हैं, वो पॉइंट थोड़ा सा आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है।
थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है इसमें, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी कलर जो फोटो है हस्ताक्षर स्वयं की हस्तलिपि को निर्धारित रूप फॉर्मेट में स्कैन कराकर संलग्न करना होगा, मतलब आपको स्कैन करके उसमें अपलोड करना है, ठीक है। पोलराइड फोटो मान्य नहीं होगा, अभ्यर्थी का फोटो सामने से खींचा हुआ होना चाहिए जिसमें दोनों कान दिखाई दें आप लोगों के, ठीक है। फोटो आपको ऐसे लेना है कि बिल्कुल दोनों कान दिखाई देने चाहिए उसमें, ठीक है। और फोटो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, भी आपको साफ साफ लिखा है 3 महीने से ज्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। और फोटो जो आपने खिंचाया है वही फोटो की फोटो आपको जब पेपर देने ले जाओ सेंटर पर लेके जानी है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई में चश्मा लगाते हो तो वहां पर का चश्मा लगा जाते हो तो चश्मा आपका लगा होना चाहिए, ठीक है। और लेकिन इसमें ब्लैक का चश्मा आपका नहीं चलेगा, ठीक है। ये सब इसमें देखो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये चीजें आपकी बहुत है, ये चीजें गलती नहीं करनी, क्योंकि ये गलती आपने कर दी तो वहां पर आपको दिक्कत जाएगी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम और देख लेते हैं, ठीक है। ये भरने का तो सब बता दिया, ऑनलाइन भरेंगे आप लोग फॉर्म है ना, ऑफलाइन आप लोग नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें नॉर्मल है, संबंध निर्देश दिए गए तो निर्देश आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद हम और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। ये पूरा फोटो का पूरा वही हो गया हमारा, ठीक है, ये तो हो ही चुका है, ठीक है। तो रजिस्ट्रीकरण कब कैसा क्या होगा ये आपको बता ही दिया भैया। इसमें कोई गलती पाई जाती है आपकी भैया, आपके हस्ताक्षर है ना, आपकी हस्तलिपि और आपके फोटो वगैरह अगर वैसे नहीं होते हैं तो आपके क्या है इसको रद्द कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट जो आपके बिल्कुल एग्जैक्ट बने हुए हैं वही आपको अपलोड करने हैं। अगर वहां पर नहीं मैच हुए तो फिर आपको अलग से रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पेपर बताइए, आपका 2 पाली पेपर होगा आप लोगों का, 2 घंटे का इसमें टाइम रहेगा, है ना। पेपर 100 नंबर का होगा इसमें, ठीक है। इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव 4 टाइप क्वेश्चन रहेंगे, पेपर आपका 2 लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है। और वही फीस तो आपको पता ही है, 250-500 रुपये लगती है, ठीक है, आरएस के लिए। राइस यहाँ पर जो सेंटर की बात कर रहे हो, सेंटर आपको अच्छे से चुनने भाई, क्योंकि सेंटर अगर आपके दूर पड़ गए तो फिर आपको लोग क्या है उसमें जब वहाँ जाते हो तो आप ऐसे थक जाते हो, पेपर में बहुत आपको दिक्कत जाती है, ठीक है। तो सेंटर आप 3-4 सेंटर चॉइस कर सकते हैं, जो भी आपके आएंगे 4 शहर आएंगे, तो आप इन 12 शहर में से कोई से भी 4 शहर आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने नजदीक के हिसाब से, ठीक है। और ये फिर ये तो उन लोगों के लिए है जो जनजाति उसमें रहते हैं ना, शहरी टाइप के जो है ना वो विभाग के रहते हैं, वो ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं, वो उनके लिए, ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये कहने का था कि आप लोगों को क्या करना है, स्टार्टिंग से अभी से 1 दिन बचा हुआ है इसमें, पूरे अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लो भाई, क्या क्या अपलोड होने हैं सब चीजें। फोटो खिंचवा लो बिल्कुल अच्छा वाला, उसकी फोटो की 5 फोटो एक्स्ट्रा रख लेना, ठीक है, वही फोटो आपको चाहिए। और फोटो बिल्कुल सीधे से होना चाहिए, दोनों कान आने चाहिए, क्लियर है। आपके हस्ताक्षर बिल्कुल सेम होना चाहिए, वही यहाँ पर हो, ठीक है, अलग नहीं करना है आप लोगों को। और ये सब चीजें आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये गलतियां हैं जो बार बार बच्चों से होती है, वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। अपनी योग्यता देख लो, जो डिग्री आपके पास है, जिस डिग्री के लिए जो फॉर्म भर सकते हो, जो आवेदन कर सकते हो, उसमें जो जो पोस्ट भरते हैं, जिस पोस्ट आपको पहले चाहिए उसको आपको प्राथमिकता देनी है। जैसे यहाँ पर आप पोस्ट भरोगे ना तो पोस्ट आप 1 से ज्यादा चुन सकते हो, आवेदन एक ही भरा जाएगा। पोस्ट के हिसाब से ध्यान रखना है कि फर्स्ट आपको प्रायोरिटी किस पोस्ट को देनी है, ठीक है, जो आपकी योग्यता है उसके हिसाब से आप उसको प्रायोरिटी फर्स्ट दो, फिर सेकंड। बाद में ऐसा नहीं हो सकता भाई कि मान लो आपने फर्स्ट में भर दिया, ठीक है, उसकी क्या है उसमें आपका हो गया और मान लो उसकी आपके पास योग्यता ही नहीं है तो बाद में फिर ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सब चीजें जो आप लोग गलतियां करते हो है ना, और रोजगार दिन आपका जीवित होना चाहिए, ठीक है। ये सब जानकारी थी जो आप लोग क्या है फॉर्म में गलतियां करते हो, अगर नहीं करनी है तो ये आपके पास 1 दिन का समय है, इसको सब कुछ चीजों को सुधार के रख लो बिल्कुल, फिर शांति से आप लोग फॉर्म भरना है, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं, धन्यवाद।